हेलो गाइज, मेरा नाम है कृष्णा और आज की इस वीडियो के अंदर भैया नीट 2022 और 2023 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इनकी बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। आज वो उन सभी के उन सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे कि हमें अपनी प्रिपरेशन के अंदर क्या नहीं करना चाहिए। देखो, नीट 2022 वाले तो इस लास्ट मोमेंट पर आ चुके हैं, इन्हें तो अब इन कम से कम इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और 2023 वाले जितना जल्दी इन चीज़ों को मान लेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। और नीट 2022 वालों के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट आ चुकी है जिसे हम कहते हैं लास्ट मोमेंट। इस मोमेंट पर आपको भैया एकदम पढ़ाई करनी है, फोड़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स गो। नीट 2022 वालों के लिए एक डेट आ चुकी है जिसे हम 17 जुलाई 2022 कह रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि ये ऑफिशियल डेट है या नहीं, बट मुझे भी ये डेट कहीं से पता चली है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रोक्स जुलाई के मिड तक आपकी जो नीट एग्ज़ाम है वो होने वाली है। तो भाई अब आपको एग्ज़ाम के डेट के ऊपर कम ध्यान देना है, बट कि आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि अब क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। अब वो जो कहते हैं ना कि मोटिवेशन जो इतने दिनों तक बाहर से आ रहा था हमें बताए कोई आके कि भैया हमें ये करना है, ये नहीं करना, ये करो, ये मत करो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी तक बंद हो चुकी है। उन चीज़ों से आपको एकदम दूर हो जाना है, रिश्ता तोड़ लेना है, ठीक है। अब आपको अपने अंदर से मोटिवेशन लाना है कि भाई यार हमने प्रिपरेशन के पहले दिन क्या सोचा था, जब हम नीट की पढ़ाई हमने जब शुरुआत की थी तब हमने क्या सोचा था और आज हम इस मोमेंट पर क्या सोच रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही अगर मोटिवेशन आज अगर आपके अंदर आता है ना तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी भी टाइम गया नहीं है, पर अगर आज से देरी कल की बात कर लेना कि यार कल से पक्का, फिर नहीं हो पाएगा। मैं गारंटी देता हूँ फिर आप बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। उसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, आपने टाइटल में देख लिया होगा। इन 5 पॉइंट में से मैं 4 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि क्या करना है इतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये 4 चीजें ऐसी होगी, तो एक पॉइंट एक ऐसा होगा जिसको आपको करना है, आपको अपनी लाइफ के अंदर उतारना है, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको सीखना है ठीक से इस वीडियो के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए, ये एक ऐसी मोमेंट है, मैंने पहले ही बता दिया, लास्ट मोमेंट। तो इस समय अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, नाउ और नेवर, तो अगर अभी नहीं हो रहा है तो भैया आप गए। डू और डाई वाली सिचुएशन आ चुकी है। अब भी आप नहीं जाग रहे हो यार, नहीं कर सकता क्या मैं, किसी के वीडियो के नीचे जाके लिख सकता क्या अभी भी नीट 2022 फोड़ सकते हैं? नहीं हो सकेगा फिर आपसे, फिर आप नहीं कर पाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। अब इस बार आप एक ऐसा काम करो कि कुछ मतलब मोटिवेशन जो है ना वो अंदर से लाओ, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, फर्स्ट नंबर पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है डोंट इग्नोर एनसीईआरटी। साल भर में भाई आपने कितनी भी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ी होगी, कितनी भी कंसेप्ट सीखी होगी, कितना भी रट्टा मारा होगा, कितनी भी बुक्स को देखा होगा, अपने फ्रेंड से ली होगी, कुछ भी किया होगा, बट इस लास्ट मोमेंट पर एक छोटी सी बुक काम आएगी, कुछ 100 पेजेस की एक बुक काम आएगी और उस बुक का नाम है एनसीईआरटी, जो ही आपको नीट 2022 के अंदर कम से कम सिलेक्शन दिलवा सकती है। अगर 2023 के एस्पिरेंट हो तो आप एक्सटर्नल बुक्स को पढ़ सकते हो, बट 2022 के एस्पिरेंट हो ना भाई, अब एनसीईआरटी को मत छोड़ देना। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होंगे जो अभी भी एनसीईआरटी को स्टार्ट भी नहीं की होगी, खोली भी नहीं होगी, खरीदी भी नहीं होगी, तो अब खरीद लेना अगर आपको इसी टाइम पर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अब नई बुक को खरीदना नहीं है। अगर आपने नई बुक खरीद ली फिर तकलीफ है पक्का। अब नई बुक का टाइम गया है, अब सिर्फ एनसीईआरटी होगी और यही बिगेस्ट ब्लेंडर है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट ये है कि मल्टीपल टीचर्स फॉर अ सिंगल हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए हाँ इस टीचर को ले लिया, फिर इस टीचर को ले लिया, फिर इस टीचर को ले लिया, 3 4 टीचर से पढ़ते जा रहे हो। वहां पर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। स्मार्ट वर्क का एस ही आपके सक्सेस और सिलेक्शन के एस से मिलता है। तो इस मोमेंट पर कम से कम स्मार्ट वर्क कर लेना, हार्ड वर्क मत करना, मल्टीपल टीचर्स को यूज मत करना। हाँ मैं बता देता हूँ कि किसी एक या 2 चैप्टर्स के लिए आप
अलग टीचर को ले सकते हो। हाँ, नहीं समझ में आता कभी कभी एक टीचर का, बट इतना भी मत करो कि यार प्रॉब्लम हो जाए। और हाँ, एक मोमेंट में बताना, एक पॉइंट बताना मैं भूल गया कि एनसीईआरटी को ना ऐसे हर पॉइंट को हाईलाइट मत करते चलो, जो इम्पोर्टेंट लगता है हाँ उसे ही हाईलाइट करो, ठीक है। आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाईलाइट किया हाईलाइट किया हाईलाइट किया, उनका कभी कभी मुझे तो ऐसा लगने लगता है कि हाईलाइट पॉइंट ज़्यादा है ऐसे जो पॉइंट उन्होंने छोड़े, तो वो वाला मत करना। थर्ड नंबर पॉइंट पर पहुंचते हैं, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन देखो एक ऐसा पॉइंट है जो कि हम अभी से नहीं, लास्ट मोमेंट से नहीं, बल्कि हम जिस दिन से हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस दिन से या फिर उससे पहले से ही हम लेकर आ रहे हैं अपने साथ में। चल भाई डिस्ट्रैक्शन, तेरे बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है, तो वो वाला काम मत करना। डिस्ट्रैक्शन को अब हटा दो। डिस्ट्रैक्शन क्या है, देखो शॉर्ट टर्म में आपको जिस चीज़ से मज़ा मिल रहा है पर आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में इससे मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो उस चीज़ को छोड़ देना। वो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर है, इससे आपको बहुत ज़्यादा बड़ी तकलीफ भी हो सकती है। डिस्ट्रैक्शन काफ़ी तरीके के होते हैं, मैंने यहाँ पे 4 ही बताए हैं। पहला है मोबाइल। आजकल काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मोबाइल से स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते हैं, तो गलत नहीं है। पर अगर आप ऑनलाइन क्लास के अलावा उसे बहुत ज़्यादा यूज करते हो, ऑनलाइन क्लास के अलावा यूज करना गलत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा यूज करना ये गलत है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यूज मत करो और कम से कम इस मोमेंट पर तो मत करो, ठीक है। अगला है गेमिंग। गेमिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे हमने लेकर रख लिया, चालू कर लिया, एक छोटा सा ब्रेक हमने लिया, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, एक गेम खेल लेते हैं, नहीं हो पाएगा। मैं खुद गेमिंग का दीवाना हूँ, मुझे पता है गेमिंग क्या होता है। गेमिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको अगर उसमें होता है ना कि कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप जीतते जाओगे उस चीज़ के अंदर, और अगर आप हार रहे हो किसी टॉपिक के अंदर, किसी गेम के अंदर, तो आपको उतना ही गुस्सा आएगा और फिर से खेलने का, मतलब हारो या जीतो गेमिंग में तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो वो मत करना गेमिंग को। हाँ, एक बड़ा आप ले रहे हो, समझो ब्रेक ले रहे हो 1-1.5 घंटे का, उसके अंदर आप कर सकते हो, कुछ टाइम तक करना, और ज़्यादा टाइम स्क्रीन के साथ मत रखना, आंखें खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसी के अंदर, डिस्ट्रैक्शन के अंदर, फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स के साथ घूमना वगैरह बंद कर दो। आपके फ्रेंड्स भी अभी पढ़ रहे होंगे, आप भी पढ़ रहे होंगे, तो अब फ्रेंड्स वगैरह से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। क्या होगा अगर आपके फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, तो तकलीफ हो जाएगी। तो अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ही मेडिकल कॉलेज में जाना है तो वो उन्हें भी पढ़ने के लिए बोलो, खुद भी पढ़ो, फ्रेंड्स से थोड़ा दूर रहो वरना। नेक्स्ट 4 नंबर टॉपिक है रिलेशनशिप। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाके फंस जाते हैं, क्योंकि यही एज होती है जब इन सारे लफड़ों के अंदर लोग पड़ जाते हैं। तो इन सारे काम के अंदर आपको नहीं जाना है, रिलेशनशिप से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। आगे बहुत है। चलिए 4th नंबर टॉपिक पर चलते हैं। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 5 पॉइंट्स में से मैं एक पॉइंट ऐसा बताऊंगा जिसे आपको करना है, और वही पॉइंट ये है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो। कैसे कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज? हाँ, आपने स्टार्टिंग में 2 घंटे पढ़ा होगा, अभी आप पढ़ भी नहीं रहे होंगे, अभी आप 5 घंटे भी पढ़ रहे होंगे, तो उसको थोड़ा बूस्ट कर दो। देखो उसका ग्राफ अब आपका इंक्रीज होना चाहिए, वरना देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब भी अगर आप अपने पढ़ाई के हॉर्स को इंक्रीज नहीं कर रहे हो, अपना टाइम पास का जो टाइम है उसे कम नहीं कर रहे हो, तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर मैं नहीं समझा सकता इसके अंदर। और यह वो पॉइंट है जिसे को आपको करना है, मतलब क्या करना। अब ऐसा नहीं कि इस पॉइंट को नहीं करेंगे बाकी सब करेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने जिस तरीके से स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से ग्राफ एकदम बूस्ट होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन आपका पक्का है, इस चीज को आपको याद रखना है। 5 नंबर पॉइंट, इंस्पिरेशन इज बिगर देन मोटिवेशन। हाँ, ये लास्ट मोमेंट है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, डीमोटिवेट होते हैं, बट क्या हो अगर आप अपने अंदर से ही उसी मोटिवेशन को निकालते जाओ। हाँ, बाहर वाले मोटिवेशन को बंद कर दो, यूट्यूब से ले रहे हो, उधर प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, तो बंद करो थोड़ा उससे। हाँ, कभी कभी ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, वीडियो देख लो, कोई तकलीफ नहीं है। इस मोमेंट पर आप वैसी वीडियोस देखो, उससे अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा आपको मेरी हिसाब से तो हेल्प होगी उन सारी चीज़ों से। मैंने एक ग्राफ बताया है, ठीक है, सर्कल के हिसाब से मैंने समझाया है कि 95% इस मोमेंट पर आपको इंस्पिरेशन अंदर से आनी चाहिए कि हाँ अब कुछ करेंगे, हाँ अब कुछ करेंगे, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर हमने इन 5 सारे जितने भी पॉइंट थे इनको कवर कर लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। और अब आपका टाइम है
इस समय आपको करना होगा, आपको फोड़ना होगा, आपको पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होने वाला। ओनली स्मार्ट वर्क कुछ नहीं कर सकता। आपको हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क आपको सक्सेस देगा, गारंटी लेता हूं मैं इस चीज की। ठीक है, तो इस समय आपको फोड़ना है और नीट 2022 आपका है, सिलेक्शन पक्का है। इन चीजों को अगर ध्यान से समझ लिया ना भाई, आपके लिए मैं इतने सारे वीडियोस बना रहा हूं इस मोमेंट पर कि आप डिमोटिवेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करने वाले आप हो, ठीक है, मोटिवेशन देने के लिए मैं हूं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको पढ़ाई के अंदर पूरा 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 फोकस रखना है। फाइनली आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो। सी या, हैव अ गुड डे।